लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 26 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में आपने देखा होगा लिपू लेक दर्रा किस कारण से सुर्खियों में था, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये दर्रा कहाँ पर है। तो आप इसका उत्तर करेंगे उत्तराखंड। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार थी। अब देखिए उत्तराखंड में भी नई विधानसभा का गठन होगा। इसी के बीच में लिपू लेक जो सुर्खियों में, उसके बारे में आपको बता दें। लिपू लेक काला पानी घाटी के ठीक ऊपर स्थित है और यह भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो लिपू लेक है किन 3 देशों से संबंधित है। भारत, नेपाल और चीन आप करेंगे। किसी राज्य की बात की जाएगी तो लिपू लेक आप इसका उत्तर करेंगे। लंबे समय से इसका इस्तेमाल हिंदू और बौद्ध तीर्थयात्रियों और पर्यटकों द्वारा कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए किया जाता रहा है। स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। याद रखिएगा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यदि बात की जाए, स्पाइस बोर्ड क्या है, एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, सारथी ऐप को बनाया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। साथ में याद रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों की जानकारी के लिए एक सारथी ऐप लॉन्च किया है। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। हाल ही में बैंगनी क्रांति चर्चा में रही, यह किससे संबंधित है। लेवेंडर के उत्पादन से संबंधित है। आपको बता दें, जम्मू में डोडा जिले के गांव में लगभग 500 किसानों जो कि पहले मक्के की खेती किया करते थे, बाद में धीरे धीरे लेवेंडर की खेती करने लगे और इन किसानों की आय में चौगुनी वृद्धि हुई है। इस कारण इसे बैंगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निश्चित तौर पे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 24 जनवरी का दिन याद रखना है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ये थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इलाइव स्टडी को.इन वेबसाइट पर जाइए। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएस, अलाइड और नायब तहसीलदार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप जरूर पढ़िएगा। एक उत्कृष्ट श्रेणी की किताब आपको इलाइव स्टडी टीम देकर आ रही है। अपनी स्क्रीन पर आप इस किताब की इमेज भी देख रहे होंगे। इलाइव स्टडी को.इन पर वेबसाइट, एक किताब आपको मिल जाएगी। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में वनों का क्षेत्र कितना बड़ा है। 9.43 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी ये दर्शाई गई है। हर 2 वर्ष के बाद ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है। वर्ष 2017 में आई थी, 19 में आई है और अब ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई है वर्ष 2021 में और इसके आंकड़े हमारे तक पहुंचे हैं वर्ष 2022 में। तो आप याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 9.43 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट के एरिया में बढ़ोतरी दर्शाई गई है। 25 जनवरी 2022 को पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया। सोलन जिला में इसका आयोजन किया गया। और देखिए, आपको ज्ञात होगा 25 जनवरी 1971 को ही इंदिरा गांधी जी के द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे पूर्ण राज्यत्व का घोषणा किया था हिमाचल प्रदेश के लिए। और आज आप देख रहे होंगे तो हिमाचल प्रदेश हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है। 1971 में यदि प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए 651 रुपये थी, वर्तमान में 1,83,286 रुपये हो चुकी है। यदि राज्य का सकल घरेलू उत्पादन देखा जाए 1971 में 223 करोड़ रुपए का था, जो कि वर्तमान में 1,56,522 करोड़ रुपए का हो चुका है। 1931 में महज 23% लोग साक्षर थे, वर्तमान में 82.80% साक्षरता हिमाचल प्रदेश में है, जो कि एक अच्छा संकेत इस छोटे से प्रदेश के लिए माना जा सकता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं।
3615 पंचायतें हैं और यहाँ पे हम आपको बता दें 412 नई पंचायतों का गठन किया गया था। जब आपने देखा पिछले गत आपके एक वर्ष भी अभी होने को है जब हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, 412 नई पंचायतें बनाई गई थी और इनकी संख्या हो चुकी है 3615। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रति माह कितनी बिजली मुफ्त में दी जाएगी? 60 यूनिट का ये आंकड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा सोलन जिला से राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर अपने भाषण में कहा गया है और 125 यूनिट तक की जो खपत होगी उसमें ₹1 ही चार्ज लिया जाएगा। इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस पर सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। वहीं किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा भी की गई है। इला स्टडी को.इन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा और अपने लिए किताबों का एक पैकेज तैयार कीजिए, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको बहुत ही अच्छी किताबें मिलती है और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।